दोस्तों आईपीएल 2024 में अब तक कई मुकाबले हो चुके हैं, कुछ लो स्कोरिंग तो कुछ हाई स्कोरिंग, कुछ वन साइडेड तो कुछ थ्रिलर। लेकिन एक चीज गौर करने वाली ये रही कि जिस टीम के ओपनर धाकड़ थे उस टीम की जीत सुनिश्चित थी। ऐसी टीम को हराना मुमकिन नहीं था। बड़ा रेयर देखने को मिला कि किसी टीम के ओपनर्स गेंद उधेड़ गए हों, इसके बावजूद वो हार गए। अगर ऐसा हुआ भी तो अपोजिशन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, कुछ बहुत ही चमत्कारी, क्रांतिकारी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ा। अब T20 में ओपनर तो ताबड़तोड़ ही अच्छा लगता है, जो पहली गेंद से ही तहस नहस कर दे। अब ऐसा ओपनर आईपीएल इतिहास में कौन है? क्रिस गेल। जी बिल्कुल, आईपीएल में बतौर ओपनर 150 का स्ट्राइक रेट है। हिटमैन भी आतिशी प्लेयर है, उनका स्ट्राइक रेट भी महज 130 का है। विराट 135 पर है और वार्नर 140 पर। वैसे क्रिस गेल से आगे कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो बंदा इन्हीं के क्षेत्र का है। और कमाल की बात यह है कि वो एक बॉलर है, सुनील नारायण, जिसका आईपीएल में 175 प्लस का स्ट्राइक रेट है बतौर ओपनर। इन सबसे ज्यादा अब ये सुन करके आपके मुंह से ही निकला होगा कि अरे भाई साहब, ये आप किस लाइन में आ गए? सुनील तो बॉलर है ना, बैटिंग में इतने आगे कैसे निकल गए? नहीं, 167 विकेट तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन 1000 प्लस रन भी ठोक दिए। अभी हाल ही में इन्होंने राजस्थान के खिलाफ केवल 56 गेंद में 109 रन ठोक दिए। वो तो एक यादगार पारी थी, इनके T20 करियर का पहला शतक, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा 85 रनों की पारी खेली थी दिल्ली के खिलाफ, बहुत ज्यादा मारा, धागे खोल दिए। इनकी यह हवाई फायरिंग देख करके जितना मजा आता है, उतनी ही हैरानी और थ्रिल इस बात में भी होती है कि ये 9-10 नंबर पर खेलने वाले एक टैलेंडर थे। फिर वो महानुभाव कौन थे जिन्होंने इनके बैटिंग टैलेंट को पहचाना, और वो कौन से दिव्यात्मा थे जिसने इन्हें ओपनिंग पर उतार दिया? ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक मिस्ट्री स्पिनर कैसे मिस्ट्री के साथ ही एक टेरिफाइंग ओपनर बन गया। तो चलिए आज इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। अगर इनकी माने, एक इंटरव्यू में सुनील नारायण ने ये कहा था कि मेरा फेवरेट एस्पेक्ट तो शुरू से ही बैटिंग था। जूनियर लेवल पर मैं वो बैट्समैन था जो थोड़ी बॉलिंग कर लेता था, लेकिन जब त्रिनिदाद की अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ मैंने 4 डे गेम में 14 विकेट लिए, जिसके बाद मैं मिस्ट्री गेंदबाज बन गया। कमाल की बात तो ये है कि वर्षों तक सुनील एक गेंदबाज के रूप में ही प्रसिद्ध हुए। लोग क्रेडिट देते हैं KKR को, इनके कप्तान गंभीर को, लेकिन इसका असली हकदार कोई और ही है। जी हाँ दोस्तों, गंभीर से पहले सुनील नारायण को ओपनर बनाया था एरॉन फिंच ने। एक दिन BBL के 2016-17 सीजन में फिंच और नारायण मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए ओपनिंग करने उतरे, जहां सुनील ने 21 रन बनाए। अब भले ही कोई बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं है, लेकिन वो बेखौफ अंदाज, तेज तर्रार शॉट्स ये दर्शा गए कि सुनील में किस लेवल की पोटेंशियल है। इसके बाद इन्हें नीचे ही खिलाया गया, लेकिन फिर 3 महीने बाद था IPL, जहां पंजाब और KKR के मैच से पहले ओपनर क्रिस लिन इंजर्ड हो गए। यहाँ गंभीर भाई ने IPL में इनके टैलेंट का नजारा पेश किया और अपने साथ ओपनिंग पर ले गए। और इस मैच में सुनील नारायण ने 18 गेंद में 37 रन ठोक दिए। यहाँ से फैंस दांतों तले उंगलियां चबा बैठे कि भाई कौन सा टोपी से खरगोश निकाल लिया। भाई ने जो उस दिन पिटाई की तो KKR को नया ओपनर मिल गया, और RCB के खिलाफ वो मैच भला कौन भूल सकता है। अब सच कहें तो नारायण की असली शक्तियां RCB के सामने ही निकल करके आई। भाई साहब जैसे ही RCB से भिड़ते हैं, न जाने इन्हें क्या हो जाता है। तो मैच था वही मशहूर 23 अप्रैल 2017, वो श्राप, वो नाइटमेयर जो हर RCB फैन किसी भी कीमत पर मिटाना चाहता है। 49 ऑल आउट। नारायण ने इधर भी 200 के स्ट्राइक रेट से 34 रन बना डाले। फिर 2 हफ्ते बाद एक और आइकॉनिक मैच, टारगेट था 159 का। KKR की पारी का आगाज किया क्रिस लिन और सुनील नारायण ने, और उस दिन RCB को खून के आंसू रुला दिए। 6 ओवर 105 रन। भाई ने महज 15 गेंदें ली 50 बनाने में, उस वक्त की फास्टेस्ट IPL 50, जो कि आज तक 4th फास्टेस्ट है। और फिर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के वो जुमले शुरू हो गए, नारायण नारायण, 17 गेंद 54 रन। RCB का तो काम ही तमाम कर दिया। 2017 का ये सीजन काफी यादगार था, जब सुनील नारायण ने 172.30 के हेल्दी स्ट्राइक रेट से करिश्माई 224 रन जड़ दिए। हर कोई इनका मुरीद हो गया। अब बॉलिंग में तो ऐसे इनको आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका है, ऊपर से बैटिंग में भी इन्होंने सिर दर्द देना शुरू कर दिया। फिर जगह जगह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इन्होंने रंग जमाए, एक के बाद एक बैटिंग मास्टर क्लास दिखाए। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये जादू सिर्फ एक ही सीजन का था, 1 सीजन वंडर, जैसे 2021 में हर्षल पटेल थे। लेकिन फिर उन्होंने 2018 में RCB को धो डाला। मैच 19 गेंद में 50 जड़कर, 4 चौके 5 छक्के, मतलब 46 रन केवल बाउंड्रीज के दम पर। अब इसका हैंगओवर उतना नहीं था कि पंजाब के खिलाफ 75 रन, मात्र 36 गेंद में 9 चौके 4 छक्के, हाई स्कोरिंग मैच। गंभीर ने इन्हें हमेशा से एक मैसेज साफ दिया था कि भाई तबीयत से कूटना, और नारायण ने हमेशा से यही फॉर्मूला अपना करके खेला कि मारना है या फिर मरना है। 2018 सीजन में 357 रन बना डाले। हालांकि फिर बल्ले में खामोशी आ गई, 2-3 सीजन बिल्कुल शांत। मगर 2024 मानो गौतम गंभीर के आते ही नारायण की खो चुकी शक्तियां वापस से एक्टिवेट हो चुकी हैं, और भाई IPL में 100 विकेट लेने के साथ साथ 100 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए। और अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने गौतम गंभीर को दिया है। भाई सलाम तो गौतम गंभीर को है, जिन्होंने पहले नारायण के बैटिंग टैलेंट को एक्सप्लोर किया, और जब ये लगभग खत्म हो चुके थे तो इसे पुनः से जीवित करके वापस से एक बार फिर से ताबड़तोड़ ओपनर सबके सामने ला दिया। तो कुछ इस तरह से एक पिंच हिटर सुनील नारायण अब एक कंप्लीट ऑलराउंडर बन चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।